अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, सन 1934 के अक्टूबर महीने श्री महाराज जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी सिंध के लखी जिला सक्खर में अपनी साधु मंडली के साथ विराजमान हुए। वहाँ एक बार गुरुदेव जी के चोले सिलवाने थे। वहाँ कलीदार सिलने वाला श्री माधव दास के अतिरिक्त कोई नहीं था। श्री माधव दास जी स्वयं कुलगुरु होने के कारण श्री महाराज जी के बढ़ते यश व कीर्ति की देख उनसे ईर्ष्या करने लगे। जब स्वामी अभेदानंद जी किसी के कहने पर कुर्ते सिलवाने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने काफ़ी सिलाई मांगी। स्वामी अभेदानंद जी अपने साथ श्री महाराज जी का एक चोला ले गए थे। इतने लंबे चोले को देखकर श्री माधव दास जी के मन में श्री गुरु महाराज जी के पुनीत दर्शन करने की इच्छा हुई। उसने स्वामी अभेदानंद जी से कहा, 2 दिन बाद चोले हैं तैयार हो जाएंगे। 2 दिन पश्चात स्वामी अभेदानंद जी चोले लेने पहुँचे तो श्री माधव दास जी ने कहा, अभी चोले तैयार नहीं हैं, मैं स्वयं ही चोले पहुंचा आऊँगा, आपको आने का कष्ट ना करें। श्री माधव दास जी चोले लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए और उस समय गुरुदेव का आसन एक चौबारे पर था। वहाँ कुछ भक्तजन और साधु भी उपस्थित थे। माधव दास जी ने जाकर चोले भेंट किए और श्री गुरु महाराज जी के पवित्र दर्शन कीजिए। उनकी विचारधारा दर्शन करते ही बदल गई। उन्होंने यह विचार किया कि मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया, क्यों ना श्री गुरु महाराज जी को अपना गुरु बना लूं। उन्होंने विचार किया कि गुरु तो अंतर्यामी होता है। यदि श्री गुरु महाराज जी मेरे मन की भावना को पूर्ण करें तो मैं समझूंगा कि यह पूर्ण सतगुरु हैं। इतने में श्री गुरु महाराज जी के सैर जाने का समय हो गया। सब प्रेमी कोठे से नीचे उतर आए। माधव जी ने अपने मन ही मन में सोचा कि यदि गुरु महाराज जी मुझे फूल का प्रसाद दे तो मैं समझूंगा श्री गुरु महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी अपने मस्त चाल से चौबारे से नीचे उतर आए। उस समय काफ़ी प्रेमी इस आशा में खड़े थे कि सैर पर जाते समय ही थोड़ी देर के लिए हमें गुरु दर्शन हो जाए। उनकी यह भावना पूरी हो गई। श्री गुरु महाराज जी ने आकर इधर उधर सारी संगत में दृष्टि दौड़ाई और माधव दास को देखकर श्री महाराज जी ने उन्हें हाथ से इशारा करके अपने पास बुला लिया और फिर बड़े प्रेम से अपने गले में जो मोतियों का हार पहना हुआ था उसमें से एक गुलाब का फूल निकालकर उनके हाथ पर रखकर कहा, अच्छा प्रेमी, अब तो तुम्हारे मन की भावना पूरी हुई, अब तो तुम खुश हो। जो ही माधव दास जी ने फूल पकड़ा त्यों ही उनकी चीख निकल गई और उन्होंने श्री गुरु महाराज जी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया और फिर रोकर कहा, दाता जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, कृपया आप मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें उठाकर शुभ आशीर्वाद दिया। तब माधव दास ने श्री गुरु महाराज जी से नाम उपदेश लिया और इस प्रकार उनके मन के गर्व और अहंकार का स्थान भक्ति और प्रेम ने ले लिया, मानो उनकी काया ही पलट गई। तो इसलिए गुरुमुखों, हम लोगों का जो हमारे इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रति विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें पथ पथ पर धोखा देता है, जिस धोखे के कारण मन जो है माया जाल में फंस जाता है और हमारा जो मन सोचों से ही चलता है और सोच सही होने के कारण हमें कुछ चीज़ों की समझ ही नहीं आती। तो इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उन्होंने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके हम जीव का हमेशा कल्याण किया है।
तो हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि उनके द्वारा जो बताए गए नियम है उनकी पालना करनी है, उनके बताए गए वचनों को सत्य मानकर उन पर चलना है, उन पर अमल करना है, उन पर मनन करना है। तभी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।